शरिया में है हम वो वही फॉलो करेंगे, वो सही है। ये भैया मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सायदा फलक का शौहर होने वाला बिना सायदा को बताए दूसरा निकाह करके औरत घर में ले आए। क्या हलाला की बात करेंगी? आप क्या कर रही हैं इस डिबेट में? आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, मैं भारतीयों की चिंता करती हूँ। हिजाब पहनकर लेकिन सायदाबाजी करती हैं। जो हमारे मजहब में जो शरिया लॉ है हम वही फॉलो करेंगे ना। मैं यार मतलब इतने दिनों से सोच रहा था कि हमारे जो मौलाना साहब हैं वो सिविल कोड को इतना मतलब उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। अब जाके पता चला कि मौलाना साहब इसलिए विरोध कर रहे हैं कि बाय द वे सिविल कोड अगर लागू हो गया, जो कि होना ही है, तो इनको हलाला करने को नहीं मिलेगा, अपनी ही बहन के साथ निकाह करने को नहीं मिलेगा, जो जो ये मनमानी करते हैं वो इनको करने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये टीवी पर आके आग उगलते रहते हैं कि सिविल कोड समान नागरिकता संहिता लागू नहीं होना चाहिए। और हद तो तब हो गई जब सायदा फलक ने खुद ही बोल दिया कि हमारे शौहर 4-4 शादी करे, हमारे साथ हलाला करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए पहले आप इस वीडियो को देखिए। किसी के एतराज हैं क्या? वो आपके एतराज हैं क्या? वो आपकी आपत्ति हैं? जो ये गिनवाते हैं किस देश के लिए हमने कुर्बानी दी है, जो ये गिनवाते हैं कि हम इस देश में हिस्सेदार हैं। सईदा फलक अदिति जी देखिए, अब गुजरात चुनाव है तो कोई तो मुद्दा जरूर चाहिए था ना। नफरत फैलाने वाला, देश को बांटने वाला, हिंदुत्व वाला, हेट पॉलिटिक्स जरूरी थे। अब बिना वरना बीजेपी चुनाव कैसे लड़ेगी भाई? अब जो हमारा मजहब है, जो हमारे मजहब में जो शरिया लॉ है हम वही फॉलो करेंगे ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है इंडोनेशिया में यूसीसी है, जानती हैं आप? इनके मजहब में जो शरिया लॉ है वो यही फॉलो करे। सायदा फलक ने साफ साफ बोल दिया ना, इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। इनके शरिया लॉ में जो भी है वही चीज ये फॉलो करेंगे, चाहे उसमें जो भी करने को बोले वही ये फॉलो करेंगे। देखिए आगे। लॉ कमीशन मुझे पता है। अच्छा पता है, वहाँ पे दिक्कत नहीं है आपको, उन लोगों को दिक्कत नहीं हुई, वहाँ पे धार्मिक कानून खतरे में नहीं आए थे। अब देखिए आप, लॉ कमीशन ने भी तो कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी नहीं है देश के लिए। आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है या नहीं है? हाँ है, आर्टिकल 44 में डायरेक्ट प्रिंसिपल तो उससे नफरत फैल रही है वहाँ पर, नहीं कर सकते। हाँ तो फिर वहाँ से नफरत फैल रही है उससे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो ठीक है, आप हर रिलीजन ग्रुप के जो है बॉडी को कंसल्ट करिए, आप डिस्कस करिए, बिल लाइए। तो ये थोड़ी देर पहले आपको अपनी बात रखते हुए याद नहीं था? रिजवान अहमद, अब हमारी सायदाबाजी ने बोला, शरीयत की बात करी। अब आप अदिति, आप इसमें मुझको सेक्सिस्ट ना बोलिएगा, क्योंकि जब शरीयत की बात आती है तो मुझे फिर साफ बात करनी पड़ेगी। प्लीज डोंट अटैक मी। शरीयत का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। अभी मैं 10 मौलाना खड़ा कर दूं जो कहेंगे कि मुसलमान औरत को टीवी पर नहीं आना चाहिए, लेकिन सायदाबाजी आती हैं। अभी मैं 10 मुसलमान खड़े कर दूं जो कहेंगे हिजाब पहनकर मेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन सायदाबाजी करती हैं। तो ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन खत्म करने के लिए ही यूसीसी आ रहा है। अदिति जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो देखिए हर रिलीजन के अलग अलग रूल्स होते हैं। आप मुझे बताइए ट्राइबल ग्रुप क्या करेगा? उनके भी तो अलग रूल्स है। अरे आप तैयार हैं? आप ट्राइबल ग्रुप की चिंता छोड़िए, आप तैयार हैं? आप अपनी बात कीजिए। भाई मैं चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ट्राइबल ग्रुप हो, सब इंडियंस है, सबकी फिक्र करनी चाहिए। आपको भी करनी चाहिए मुस्लिम्स की फिक्र। आप अरे सायदा जी आप बताओ ना, आपको कोई आपत्ति है या नहीं है? आप दूसरों की क्यों बात कर रहे हो? आप अपनी बताओ कि आपको कोई आपत्ति है अगर यूसीसी लागू होगा तो आप बताइए। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, मैं भारतीयों की चिंता करती हूँ। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात, आपकी तरह के हिंदू मुसलमान नहीं करना है मुझे, हिंदू मुसलमान नहीं करना है। और सुनिए ध्यान से, मुसलमानों की फिक्र है मुझे, मुसलमानों की फिक्र है, इसलिए हर गलत बात पर सवाल उठाया मैंने। अगर आप बोलते हो कि आपको मुसलमानों की फिक्र है, देश के मुसलमानों की, तो आप देश के मुसलमानों से पूछ लीजिए कि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, आप क्या कर रही हैं इस डिबेट में? आप क्या कर रही हैं इस डिबेट में? मुझे फिक्र नहीं है तो आप क्या कर रही हैं? देश के मुसलमान से अगर पूछेंगे तो देश के मुसलमान को तो ये भी मंजूर नहीं था, कभी नहीं चाहते थे कि 3 तलाक बैन हो। तो अगर ये जो सायदा बानो जी बोल रही है कि देश के मुसलमान से पूछ लो, तो अगर देश के मुसलमान से पूछ के ही करना होता तो फिर तो 3 तलाक लागू होता, फिर तो ये मनमानी करते ही। देखिए इस डिबेट में जुनैद हारिस क्या कर रहे हैं, इस डिबेट में रिजवान अहमद क्या कर रहे हैं, इस डिबेट में राशिद अल्वी क्या कर रहे थे, इस डिबेट में क्या कर रहे थे? इन्हें मुसलमान नहीं मानती आप? नहीं मानती आप मुसलमान? पहले जो बोलती है सोचा तो कीजिए 2 बार। पहले जो बोलती है सोचा कीजिए ना, पहले सोचा कीजिए। कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए,
कुछ भी मत बोलिए, तार्किक तौर पर मुझसे बात कीजिए। हमारा शरिया लॉ है, हमारे मजहब में जो है हम वो बराबर फॉलो करेंगे, और हमारा मजहब मुसलमान औरतों को बहुत सारे राइट्स प्रिविलेजेस देता है। आप उसमें कोई दो बता दीजिए, क्या आप हलाला की पक्षधर है? क्या हलाला की बात करेंगे? छोटी सी बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो कम से कम ये आवाज तो सुननी चाहिए ना मुस्लिम महिलाओं को और बच्चियों को कि हमारा रिप्रेजेंटेशन करने वाली हलाला की पक्षधर है। राजीव जेटली उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, के साथ खड़ी है, ये तो राजीव जेटली उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। हमारे मजहब में जो भी है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम वही फॉलो करेंगे, उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे। इस्लाम ने मुस्लिम औरतों को बहुत सारे राइट्स और प्रिविलेजेस दिए हैं, हम उसमें बहुत खुश है। हमारा शरिया लॉ जो है हम वो फॉलो करेंगे, उसमें आप दखल मत दीजिए। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि हम हमारा शरिया लॉ फॉलो करेंगे। साहिदा फलक का शौहर होने वाला बिना साहिदा को बताए दूसरा निकाह करके औरत घर में ले आए, क्या ये साहिदा के हिसाब से सही है या गलत है? देखिए, पर्सनल क्वेश्चंस पूछने का आपको कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बात यहाँ पे ये पर्सनल नहीं है, ये शरीयत है, ये शरीयत है, ये पर्सनल नहीं है, ये शरीयत है। आप कैसी बात कर रही हैं? ये पर्सनल नहीं है। हमारा शरिया लॉ फॉलो करें जो संविधान हमें इजाजत देता है, ठीक है? अरे भाई, ये शरीयत का सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं बोल तो रही हूँ रिजवान अहमद, हिंदुस्तान के मुसलमान चाहते हैं कि हम हमारा शरिया लॉ फॉलो करें। तो आप चाहती हो, ये ठीक है आपके हिसाब से कि कल को आपका शौहर दूसरी शादी करके घर एक दुल्हन ले आए, ये आपके हिसाब से ठीक है? बताइए। जो हमारे शरिया में है हम वो वही फॉलो करेंगे, वो सही है जो हमारे शरिया में। चलिए भैया, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके शौहर को बहुत बहुत मुबारक। भाई ये जो रिजवान साहब है ना, ये तो मतलब सब इनके मुंह पर ही पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारे शरिया में अगर 4-4 शादियां हैं, 7-7 शादियां हैं, तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? तो अब इस पे बोलने लग गई कि भाई पर्सनल सवाल मत करो। पर्सनल सवाल तो पूछा जाएगा ना जब आप खुद टीवी पे आके खुल के बोल रहे कि हमें जो हमारे शरिया में लिखा हुआ है वही हम फॉलो करेंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है। तो फिर तो जब उसमें 4 शादी है तो वो तो आप फॉलो करेंगे ही। मतलब एक औरत हो गया ऐसी बात कर रही है, तो आप समझिए कि दूसरी औरतों का क्या हाल होगा, ऐसी मानसिकता। हालांकि ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से आती है तो उसी तरीके की मानसिकता है। बाकी आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं? सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।